नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और फिलहाल मैं दिल्ली के साउथ दिल्ली में हूं और साउथ दिल्ली का ये बदरपुर बॉर्डर है। मैं आपको बता दूं यहाँ बसें खड़ी हैं, तो मैं आपको बता दूं ये बस स्टेशन है, बस स्टैंड है। यहाँ पर तमाम बसें खड़ी हैं और मैं इस तरफ दिखा दूं आपको, तो ये जो है ये सिब्बल सिनेमा है, यहाँ लोग मूवीज़ देखने आते हैं। और इसी के बगल में मैं आपको इस तरफ अगर दिखा दूँ तो यहाँ पर बदरपुर थाना है, ये पुलिस वालों के लिए यहाँ पर बदरपुर थाना है। और यही लगते हुए मैं आपको दिखाऊं कि दरअसल मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं, ये पिलर्स खड़े हैं और यहाँ ऐसे तमाम पिलर्स हैं। ये देखिए पिलर के नीचे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैमरामैन आपको दिखाए यहाँ पर कि देखिए यहाँ कितनी गंदगी है, इसको पूरा घूम कर दिखाया जाएगा और मैं आपको बताऊँगा दरअसल कि ये हो कौन रहा है और वॉशरूम यहाँ से कितनी दूर है। ये जो पिलर है ये पूरी तरीके से यहाँ गंदगी है और ये गंदगी क्या चीज़ की है तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर पेशाब करके चले जाते हैं, टॉयलेट करके चले जाते हैं, जबकि पास में ही प्रशासन है और यहाँ पर सिब्बल सिनेमा है और लोगों की आवाजाही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, मैं चलते चलते आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पर और भी पिलर्स हैं, उस पिलर्स पर भी यही हाल है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रशासन यहीं पर ही है और प्रशासन के होने के बावजूद भी ये जो एरिया है इतना चकाचक है, लेकिन ये जो पिलर्स हैं, पिलर्स के नीचे जो इतनी ज़्यादा गंदगी है, इसका कारण कौन हो सकता है? क्या हम इसे सरकार के लिए जिम्मेदार कहेंगे या यहाँ की जनता ही ऐसी है बदरपुर की? वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक पिलर मैं आपको दिखा चुका हूँ और ये देखिए दूसरा पिलर है, यहाँ भी यही हाल है, यहाँ भी वही गंदगी है। मैं चाहूँगा कैमरामैन इस पूरे पिलर को दिखाइए घुमाकर, देखिए यहाँ पर ये पूरी तरीके से मतलब स्मेल इतना ज़्यादा कर रहा है कि और यहाँ से लोगों का आना जाना भी है। यहाँ ये डीटीसी बसें हैं, ये बसें आ रही हैं यहाँ से। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब यहाँ पर पिलर्स हैं और यहाँ पर लोग टॉयलेट कर रहे हैं और वॉशरूम कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा आदमी ये कहता है कि दरअसल यहाँ पर गंदगी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आसपास टॉयलेट नहीं होगा तो इंसान कहाँ जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, यहीं पास में देखिए टॉयलेट घर है। चलिए यहाँ पर आपको आगे दिखाता हूँ। ये जो टॉयलेट घर है, शौचालय जो यहाँ पर बना हुआ है, ये सरकारी है कि प्राइवेट है? और लोग इसके अंदर अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो ये जो पिलर्स हैं, पिलर्स का क्यों कर रखा है इन लोगों ने ऐसा तमाशा कि यहाँ पर गंदगी फैला रखी है। देखिए यहाँ पर ये मोची भाई भी बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। भाई ये दुकान आपकी यही लगती है रोज़? हाँ जी। ये पिलर्स वगैरह भी, ये वॉशरूम वगैरह कौन करके चला जाता है? यहाँ बहुत पब्लिक आती है, बहुत करती है यहाँ पे। तो ये तो वॉशरूम बना हुआ है ना यहाँ पर? यहाँ पे कोई नहीं करता, यहाँ पे और ज़्यादा करी करते हैं यहाँ पे तो। अच्छा, इसमें नहीं जाते? इसमें नहीं जाते, इसमें नहीं जाते हैं। तो देखिए यहीं पर ही इसी गंदगी में बैठकर ये अपना काम भी कर रहे हैं। और ये वॉशरूम, ये बगल में वॉशरूम है, देखिए ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये रहा वॉशरूम और वॉशरूम के बगल में ये पिलर्स हैं, देखिए यहाँ पर। और यहाँ की गंदगी आप देखिए, यहाँ पूरी तरह से गंदगी है। और ये वॉशरूम के पीछे का इलाका है, यहाँ देखिए यहाँ भी पूरी तरह से पूरा गंदा पड़ा हुआ है, यहाँ पर गाय बैठी हुई हैं। और ये जो पानी दिख रहा है ये पानी नहीं है, ये सिर्फ वॉशरूम है, ये पेशाब है पूरा। और पूरी तरह से यहाँ खचाखच भरा हुआ है, लोगों का आवाजाही है यहाँ पर। और अगर हम कहें कि सरकार जिम्मेदार है तो सरकार यहाँ पर वॉशरूम बनाकर दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसके अंदर वॉशरूम नहीं जाते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर कौन है वॉशरूम पे। आप यहाँ पर टॉयलेट पे आइए। तो देखिए ये वॉशरूम है, यहाँ पर वॉशरूम बना हुआ है, ये पुरुष के लिए बना हुआ है यहाँ पर और वो महिलाओं के लिए भी वहाँ पर बना हुआ है। तो वॉशरूम की दिक्कत नहीं है, वॉशरूम तो बना हुआ है, लेकिन जो यहाँ की जनता है इसके बावजूद भी ये पिलर्स के नीचे कहीं भी गंदगी फैला रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार को इस पर सख्ती से और ज़्यादा कड़े कानून लाने की ज़रूरत है, इन पर जुर्माना लगाने की ज़रूरत है, या फिर ये लोग ऐसे ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं? आइए यहाँ से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश नाम है मेरा। राकेश हैं, आप यहाँ पर काम करते हैं? काम करता हूँ। क्या ये वॉशरूम सरकारी है कि प्राइवेट है? ये हाईवे वालों का है। हाईवे वालों का है तो प्राइवेट है ना, क्योंकि NHI भी प्राइवेट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वॉशरूम के लिए जाते हैं ये फ्री है या पैसा लगता है? तो ये मतलब वैसे पैसा लगता है इसमें, पैसा लगता है? हाँ, लेकिन फ्री है वैसे। लेकिन जब पानी डलता है तो वो मॉल की डलता है पानी, तो उसका पैसा मतलब हमारा कोई नौकरी नहीं है यहाँ पे, हमारी तनख्वाह भी नहीं मिलती है। नहीं, आप सीधी बात बताइए, क्या ये वॉशरूम फ्री है या फिर इसमें पैसा लगता है? हाँ फ्री है, लेकिन पैसा लगता है इसमें। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, फ्री है पैसा लगता है, समझाइए कैसे? सुनो, पैसा लगता है इसमें, 5 रुपये लगते हैं, लेकिन लोग बाग फिर भी अंदर जाते हैं तो उसका मतलब तोड़ फोड़ मचाते हैं, पैसे देने के लिए कोई राजी नहीं होता। बताओ, मतलब ये फ्री भी है लेकिन आप कुछ चार्जेस लेते हैं, तो ये जो चार्जेज हैं किसको जाते हैं?
ये हमारे कंपनी में जाते हैं हाईवे। NHI वाले, ये हाईवे वाले लेते हैं ये पैसा? हाँ तो हाईवे। आप यहाँ पर क्या मतलब आपकी सरकारी नौकरी है या फिर प्राइवेट नौकरी करते हैं? ऐसे ही दे रखा हमें ठेके में, लेकिन हमें तनख्वाह नहीं देते ये, मतलब ये लोग हाईवे। तनख्वाह नहीं देते, तो आप इसकी साफ सफाई करते हैं, मेंटेन करते हैं, इसीलिए आप पब्लिक से जो भी 5 रुपया 10 रुपया लेते हैं। घर चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है ना। अगर मान के चलो ये हाईवे वाले हमें तनख्वाह नहीं दे रहे और हम इसको मेंटेन रखते हैं साफ़ सफाई में, तो हमें हमारी तनख्वाह मिलनी चाहिए या नहीं? हाईवे वालों को तनख्वाह देनी चाहिए। आपका नाम राकेश है? राकेश में। तो ये राकेश है, ये बता रहे हैं कि दरअसल ये जो शौचालय आप देख रहे हैं ये तो वैसे तो फ्री है, लेकिन जब इसका साफ सफाई का और जो देख रेख का काम करते हैं ये राकेश या जो भी इनके स्टाफ होंगे, वो लोग अपना खर्चा निकालने के लिए 5 रुपया या 10 रुपया लेते हैं। तो कोई अगर वॉशरूम करने के लिए जाता है, पेशाब करने के लिए, या फिर फ्री है? हाँ जी फ्री है वो। फिर क्या चीज़ के लिए चार्ज करते हैं आप? लैटरिन वगैरह जाते हैं तो? लेटरिन के कितना चार्ज करते हैं? रुपये, बस 10 रुपये। पेशाब फ्री है? हाँ पेशाब फ्री है। तो जब पेशाब फ्री है उसके बावजूद भी ये पिलर्स जो देख रहा हूँ यहाँ पर लोगों ने क्यों गंदगी कर रखी है? ये मतलब जैसे रात बिरात में निकलते हैं और बहुत से जैसे दिन में निकलते हैं वो लोग कर जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उठ के यहाँ पे बैठ के हम उन लोगों को तो बोलने नहीं जाएंगे कि यहाँ पे करो, दुनिया को दिख रहा है। पेशाब कर रहे हैं वहाँ पर अभी भी? हाँ देखो, ये देखो, ये आदमी यहाँ पर अभी भी, ये देखिए यहाँ पर हम वीडियोस बना रहे हैं और यहाँ पर उसके बावजूद भी लोग पेशाब कर रहे हैं। और आप चार्जेस लेते हैं लोगों से? नहीं पेशाब का कोई चार्ज नहीं है, पेशाब का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन लेटरिन का चार्ज है बस। तो ये इस प्रकार से कोई भी कहीं से भी आकर यहाँ पेशाब करके चला जाता है? कोई भी कर जाता है ऐसे, नहीं मानते कितने। अब मान के चलो हम यहाँ पे बैठे हैं, पीछे मतलब दुनिया क्या कर रही है हम उसको तो देखेंगे नहीं। आप बिल्कुल मुझे सच बताइए कि क्या पेशाब के चार्जेस हैं कि नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आगे तक जाएगी हाँ जी। और लोग इस पर सवाल उठाएंगे। हाँ जी, कोई पेशाब का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन लेटरिन का चार्ज है। जो बात है लेटरिन का चार्ज है, लेकिन अब आप ही देखो, आप भी यहीं पे खड़े हो, पीछे दुनिया में मूत रही है, लेकिन यहाँ नहीं आ रही। शौचालय देखने के बावजूद भी अंदर नहीं आ रही। तो लोगों को शायद इस बात का भी तो ऐसा होगा कि वो क्यों नहीं आ रहे, फिर आपको क्या लगता है क्यों नहीं आ रहे वो? नहीं पेशाब का कोई चार्ज ही नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोग बाहर गंदगी फैला रहे हैं। भारत खुद ही मतलब गंदगी फैलाते हैं। अब ज़्यादा दूर की हो जा रहा, आप देखो उधर देखो, उधर रेहड़ी वाले जितने भी लगे पड़े हैं, शौचालय नज़दीक में है, लेकिन वहीं के वहीं मूतते हैं। बताओ क्या करा जाएगा? अब उन लोगों को भी बोलेंगे भाई अंदर ही आ जाओ, हम तो नहीं बोल सकते ना ऐसे। आप चार्जेस नहीं करते, हाँ जी। वॉशरूम करना इसके अंदर फ्री है, उस पेशाब करना फ्री है, उसके बावजूद भी जो जनता है वो गंदगी बाहर फैला रही है। चलिए, तो हम राकेश जी से बात कर रहे थे और ये इनका कहना ये है कि ये जो गंदगी आप देख रहे हैं, ये जो गंदगी यहाँ पर है, ये कह रहे हैं जो पेशाब वगैरह जो करने आते हैं, ये शौचालय जो है इसमें फ्री है, पेशाब करने के लिए कोई चार्जेस नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो जनता है, देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर। और अगर हम ऐसा कह सकते थे कि कोई भी इंसान अगर यहाँ पर वॉशरूम कर रहा है तो अगर बगल में ही यहाँ पर शौचालय है तो उसके बावजूद, और जबकि शौचालय करना फ्री है, उसके बावजूद भी यहाँ पर गंदगी फैला रहा है। अब इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये शौचालय फ्री नहीं है, इसकी वजह से किसी के पास पैसा ना हो तो यहाँ पर शौचालय करके चला जाता हो, लेकिन हमने इनसे बात किया, स्टाफ ये बताते हैं कि यहाँ पर वॉशरूम पेशाब करना फ्री है, उसके बावजूद भी लोग, मैंने आपको पिलर्स को दिखाया और वहाँ पर लोग गंदगी फैला रहे हैं। भाई आपको क्या लगता है, ये शौचालय फ्री है, पैसा लेते हैं? पैसा लेते हैं। पैसा लेते हैं? पैसा लेते हैं। पैसा लेते हैं, फ्री है? पेशाब करना फ्री है, पैसा लेते हैं? पैसा लेते हैं। पैसा लेते हैं। शायद यही कारण है कि ये लोग यहाँ पर पेशाब कर देते हैं। और क्या, यही है, जब अंदर पैसा लेगा बंदा कहाँ जाएगा? शौचालय होने के बाद ही पैसे लेते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है। बेटा आप बताओ, आप यहाँ रहते हो? हाँ इधर ही इस रहते शौचालय का पैसा लेते हैं? free है? पैसा लेते हैं। पैसा लेते हैं। हाँ। कितना रुपया लेते हैं? 10 रुपए। नहीं, पेशाब करने जाओ उसका भी 10 रुपये? नहीं, उसके 5 रुपए लेते हैं। पेशाब करने का 5 हाँ। रुपये, क्योंकि वो साफ सफाई करते हैं इसलिए उसका पैसा लेते हैं। हाँ इसीलिए लोग इधर पेशाब कर देते हैं। हाँ हाँ। पेशाब तो फ्री है, लेकिन जो लेटरिन जो आते हैं करने, लेटरिन का चार्ज लगता है। आप इन्हों से भी किसी से पूछ सकते हो, आप ये खड़े हैं, आप इन्हों से पूछो। पेशाब जाएंगे करने तो पेशाब फ्री है, लेकिन हमारा जो है यहाँ पे, जैसे हमारे को सौंप रखा है हाईवे वालों ने, ये पेशाब फ्री है, तो यहाँ आपने कहीं बोर्ड लगा रखा है कि पेशाब फ्री है? बोर्ड खूब लगाते हैं, लेकिन उखाड़ के ले जाते हैं लोग बाग। हाँ। यहाँ पे नशेड़ी गंजेड़ी काफ़ी होते हैं। आप ये देखो कितने चौपे होंगे यहाँ पे। क्योंकि अगर आप पेशाब का पैसा लेते हैं, 5 रुपये लेते हैं, तो आप बोलिए कि आप लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, उसको मना मत कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं लेते हैं तो नहीं लेते, सुनो, उससे सुनो। सच बोलिए। हाँ पेशाब के पैसे नहीं है, लेटरिन के पैसे हैं। जो बात है उसको बता रहा हूँ मैं तो।
लेकिन बात ये ऐसे है, यहाँ पे जो भी बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड उखाड़ कर जो नशेड़ी गंजेड़ी होते हैं वो ले जाते हैं। नशेड़ी कचेड़ी हाँ। लेके चले जाते हैं। खूब दुनिया भर के रात को यहाँ पर हजूम लगता, जब बंद हो जाता है। इसका बंद होने का समय है 8 बजे का। चलिए ठीक है, मैं और लोगों से बात करता हूँ, हाँ। इनसे भी पूछ लेता हूँ। अच्छा भैया, ये इसके अंदर पेशाब करने जाते हैं तो इसका पैसा लेते हैं कि फ्री है? ये तो वैसे तो फ्री है, मना नहीं करता जाने के लिए, अपन के पब्लिक में यहाँ मानते नहीं है। हाँ। इसलिए हमारा यही कहना है भैया, आप जो कर रहे हो करो, हम भी कुछ नहीं कर सकते भैया। हमें बोलते बोलते परेशान हुए हम भी। आप बोलते हो लोग इधर पेशाब करते, भाई अंदर पेशाब कर, फिर भी यहाँ पेशाब करते हाँ, हैं। फिर भी करते हैं। हाँ, हमारी कोई नहीं सुनता भैया। आपकी कोई नहीं सुनता। हाँ जी भैया। तो ओवरऑल गाइस, मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और मुझे ये समझ आता है कि यहाँ पर ये जो जैतपुर का एरिया है, बदरपुर बस स्टैंड है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो पेशाब घर है इसमें ये पैसा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, मतलब जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं, पेशाब करने का कोई पैसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पेशाब करने का पैसा नहीं होता तो यहाँ लोग पेशाब क्यों करते और बाहर लोग पेशाब कर रहे हैं? मैं सरकार से सवाल पूछना ये चाहता हूँ और जनता से भी ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि पेशाब करने के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए? मान के चलिए अगर किसी के पास 5 रुपये ना हो तो पेशाब कहाँ करेगा? आसपास वॉशरूम नहीं है, ये पिलर है, तो इस पिलर के नीचे उसने पेशाब कर दिया कि शायद उसके पास 5 रुपये नहीं थे। एक नज़रिया ये हो सकता है। दूसरा नज़रिया हो सकता है कि अगर किसी के पास पैसे हैं तो वॉशरूम करने वहाँ पर जाएगा ही। बाकी आप यहाँ से आते हैं और गुजरते हैं, आप ज़रूर बताइए कि क्या ये पेशाब करने का जो पैसा है ये लगना चाहिए या फ्री रहना चाहिए? और अगर फ्री रहा और अगर पैसा लगेगा तो गंदगी ऐसी बनती रहेगी, और अगर फ्री रहा तो शायद ये साफ़ नज़र आएगा। बाकी आप वीडियो आगे भेजिए, और यहाँ के जो भी अधिकारी हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर पेशाब करना फ्री होता तो मुझे नहीं लगता कि ये पिलर्स के नीचे कोई भी पेशाब कर रहा होता और यहाँ गंदगी होती। या फिर अगर फ्री है तो ये जो घर है, ये जो पेशाब घर है, इस पर सीधे सीधे लिखा होना चाहिए कि वॉशरूम फ्री है, और जो भी यहाँ व्यक्ति काम कर रहा है उसे उसकी तनख्वाह दी जाए, उसका भत्ता दिया जाए। बाकी वीडियो पे आप अपनी कमेंट ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ राज फ्रॉम मन मंच।